दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एमएससी, चाहे वो बॉटनी हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी हो, उससे जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। तो आज के इस वीडियो में हम टीएमवी से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो यूजी लेवल पर हो या फिर पीजी लेवल पर हो, उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। फिर इसके बाद टीएमवी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसके रिप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे टीएमवी का इन्फेक्शन फैलता है, इसके सिम्टम क्या है और इसके साथ-साथ हम इसके प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Now we are discuss about historical background about TMB. TMB has historical significance as it is. तो यदि हम बात करें TMB के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की, तो ये सबसे पहला खोजा गया वायरस है और इसे सबसे पहले क्रिस्टलाइज भी किया गया था। एंड द फर्स्ट प्लांट वायरस टू बी सो कंटेन आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। और ये ऐसा पहला प्लांट वायरस था जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। Tobacco mosaic virus is a positive sense single-stranded RNA virus in the genus Tobamovirus that infects a wide range of plants, especially tobacco and other member of the family Solanaceae। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि टीएमबी में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो याद रखिएगा कि टीएमबी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये जीनस टोबैमो वायरस से बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके इन्फेक्शन की यानी कि संक्रमण की, तो ये प्रायः जितने भी सोलेनेसी के प्लांट हैं, खासकर टोबैको यानी कि तंबाकू पर अटैक करके उन्हें संक्रमित करता है। द इन्फेक्शन कॉज कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न सच एज मोज़ेक लैग, मोटलिंग एंड डिसकलरेशन ऑन द लीव्स। तो यदि हम बात करें इसके सिम्टम की, तो सिम्टम में आपको इसमें मोज़ेक लाइक मोटलिंग, तो मोटलिंग का मतलब यहाँ पर है स्पॉट, यानी कि इस पे चॉकलेटी कलर के स्पॉट धब्बे दिखाई देने लगते हैं और जो पत्तियाँ होती है वो डिसकलरेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन पैटर्न पत्तियों के वो ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पर छोटे-छोटे आपको स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। The discovery of virus is attributed to Dmitry Ivanovsky, a Russian microbiologist who between 1887 and 1890 he was investigated the mosaic disease of tobacco plant occurring in Eastern Europe। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि टीएमबी फर्स्ट ऐसा वायरस है जिसे खोजा गया था और सबसे पहले इसे खोजने वाले थे दिमित्री इवानोव्स्की, जो कि एक रसियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएमबी वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। इट अपीयर एज ए बंडल ऑफ रॉड और निडल्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो ये हमें छड़ के बंडल की भांति दिखाई देता है या फिर ये हमें सुई नुमा दिखाई देता है। Each rod is 3000 angstrom in length and 170 angstrom in diameter। तो यदि हम बात करें इसके लंबाई की, तो जनरली इसकी जो लंबाई होती है वो 3000 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं इसका जो डायमीटर यानी कि इसका जो व्यास होता है वो होता है लगभग 170 एंगस्ट्रॉम के आसपास। इट हैज़ टू कंपोनेंट, प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जितने भी वायरस होते हैं हमेशा उनमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक तो प्रोटीन कोट होता है और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम टीएमवी की बात करें तो इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रोटीन कोट और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। यदि हम बात करें प्रोटीन कोट की, प्रोटीन कोट इज़ आल्सो कॉल्ड कैप्सिड। इट इज़ मेड अप ऑफ 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सबयूनिट इज़ कॉल्ड कैप्सोमियर। तो टीएमबी का जो प्रोटीन कोट होता है यानी कि जो कैप्सिड होता है वो जनरली एक ही प्रकार यानी समान प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर की संख्या लगभग होती है 2130। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ग्रीन पैटर्न में छोटे छोटे बंडल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, यही छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं
कैप्सोमियर, और इन्हीं कैप्सोमियर से मिलकर प्रोटीन कोट बनता है। ईच कैप्सोमियर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ 158 एमिनो एसिड एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज़ 18,000। तो इनका जो एक कैप्सोमियर होता है वो 158 एमिनो एसिड के लॉन्ग चेन से बना होता है, और प्रत्येक कैप्सोमियर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 18,000 होता है। द कैप्सोमियर आर हेलिकली अरेंज अराउंड ए सेंट्रल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 6000 न्यूक्लियोटाइड पेयर। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो ये आरएनए है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये हेलिकली अरेंज है, और इसके चारों तरफ जो कैप्सोमियर है वो भी बिल्कुल हेलिकली अरेंज है। और यदि बात करें हम आरएनए न्यूक्लियोटाइड की, तो ये लगभग 6000 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड रेशियो इन दिस पार्टिकल इज 94.5:5.6। तो यदि हम बात करें इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के रेशियो की, तो सबसे अधिक प्रोटीन का रेशियो होता है, वो लगभग होता है 94.5%, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो लगभग 5.6% होता है। द टोटल लेंथ ऑफ इच रॉड हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 130 हेलिकल, इच हैविंग 16.5 प्रोटीन सब यूनिट। तो यदि हम बात करें इसके जो रॉड की टोटल लेंथ होती है उसमें लगभग 130 हेलिक्स पाए जाते हैं। आइए चलते हैं हमारे आज के वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है रिप्लिकेशन ऑफ टीएमबी, यानी कि टीएमबी वायरस में कैसे रिप्लिकेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। The virus infects living cell for host only and completely dependent upon the host machinery for their multiplication. It consists of following step। तो जो हमारा टीएमबी वायरस होता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है होस्ट पर, यानी कि जो भी उसका होस्ट होता है जिस पर वो अटैक करता है उसी पर डिपेंडेंट होता है, और उसके पूरे जो सेल होती है उस पर कंट्रोल कर लेता है, उसके मशीनरी पर कंट्रोल कर लेता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलोइंग स्टेप हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वायरस। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वायरस होता है वो मेनली होता है वाउंड और इंजरीज के थ्रू, यानी कि अगर किसी प्लांट में उसके जो हेल्दी पार्ट है अगर उस पर चोट लग जाती है या घाव बन जाते हैं तो उसके थ्रू वायरस इंटर करते हैं। रिलीज ऑफ वायरल जीनोम बाय अनकोटिंग। इसके बाद क्या कहता है, जो वायरस होता है अपना प्रोटीन कोड हटा लेता है, यानी कि उसकी अनकोटिंग कर लेता है, और जो अपना जीनोम होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो होस्ट के अंदर रिलीज़ कर देता है। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वायरस जो है अटैक कर रहा है होस्ट सेल पर, और इसके बाद यहाँ पर होस्ट सेल में जाते ही इसका जो प्रोटीन कोट है वो डिग्रेड हो गया, और इसका जो जीनोम है यानी कि जो वायरल आरएनए है वो मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया। तो आप ए, बी और सी इनमें देख सकते हैं, सी वाले फिगर में देख सकते हैं कि जो आरएनए है वो रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से होस्ट के न्यूक्लियस में ढेर सारे जो वायरल आरएनए होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ वायरल जीनोम टू फॉर्म रिप्लिकेज ऑफ वायरल जीनोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द होस्ट सेल बाय यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जो वायरल जीनोम है वो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इस तरह से ये होस्ट सेल की जो मशीनरी है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। यानी कि सेल होता है होस्ट का, बट जितना भी फॉर्मेशन होता है चाहे वो जीनोम है चाहे प्रोटीन है वो वायरस का ही होता है। तो सिंथेसिस के बाद स्टार्ट होता है असेंबली, यानी कि असेंबली ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड विथ प्रोटीन टू फॉर्म विरियन। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और इसके बाद प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन होता है। तो जब प्रोटीन और आरएनए बन जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाते हैं, अब ये जो आरएनए है वो प्रोटीन के अंदर कवर्ड हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं असेंबली होना। तो जब ये असेंबल हो जाते हैं, असेंबल होने के बाद एक नए यंग वायरस यानी कि विरियन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ई वाले पार्ट में आप देख सकते हैं न्यूली सिंथेसाइज वायरल आरएनए फ्रॉम कम्प्लीमेंट्री
आरएनए। तो कम्प्लीमेंट्री आरएनए वो कहेंगे जो कि पहला वाला आरएनए था, जो कि वायरल आरएनए था, जो सबसे पहले होस्ट सेल में एंटर किया था। अब उस कम्प्लीमेंट्री आरएनए से ढेर सारे नए आरएनए का फॉर्मेशन होगा। आरएनए सिंथेसिस के बाद प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो जो अलग-अलग एमिनो एसिड होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जुड़कर इसके प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सोमियर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जी वाले आप पोर्शन में देख सकते हैं कि जो प्रोटीन सब यूनिट है यानी कि जो कैप्सोमियर है उसका फॉर्मेशन हो गया है। एच में आप देख सकते हैं कि वायरल जीनोम और कैप्सोमियर दोनों बन गए हैं। और आई में देख सकते हैं कि इनका असेंबल होना स्टार्ट हो गया है और असेंबल होकर धीरे-धीरे जो यंग वायरस हैं उनका कंप्लीट फॉर्मेशन जे में आपको दिखाई दे रहा है। और के में आप देख सकते हैं कि पूरा वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस हो गया है होस्ट सेल के अंदर। अब होता क्या है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं, तो ये होस्ट सेल को डिग्रेड करते हैं, उनका लाइसिस करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं और बाहर निकाल आते हैं। और फिर वही वायरस जो बने होते हैं फिर दूसरे होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं यानी कि संक्रमित करते हैं। तो इस तरह से टीएमवी वायरस का रिप्लिकेशन चलता है। तो आप इसे रिप्लिकेशन भी कह सकते हैं या फिर लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं या फिर एक तरह से रिप्रोडक्शन ऑफ टीएमवी भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ टीएमवी इन्फेक्शन, यानी कि कैसे टीएमवी वायरस के थ्रू पौधों में इन्फेक्शन होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायरस जो होते हैं हाईली कंटेजियस होते हैं। जैसे कि यदि कोई प्लांट है उसका डेड रिमेन है यानी कि उसकी डेब्रीज है, तो वो भी अदर जो हेल्दी प्लांट है उनको इन्फेक्ट्स करता है। इसके अलावा ये मैकेनिकल मीन्स जैसे कि कोई एग्रीकल्चर टूल्स है और वो वायरल इन्फेक्टेड है, तो अब जब ये किसी हेल्दी प्लांट से टच करेगा उसके थ्रू भी ये क्या होता है, इन्फेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट हैं, अब ये हेल्दी प्लांट से रबिंग करते हैं यानी कि आपस में एक दूसरे से एयर के थ्रू रगड़ते हैं, तो भी इससे क्या होता है कि टीएमवी का जो इन्फेक्शन होता है वो फैलता है। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि एज ए वेक्टर काम करते हैं यानी कि इस वायरस को पहुंचाते हैं। जैसे बहुत से एफिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल है माइजस पर्सिकाई, माइजस स्यूडोसोलानी या फिर माइक्रोसिफोन सोलानिफोलाई एज ए वेक्टर काम करते हैं। नाउ व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द डिजीज़। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम की। तो यदि किसी प्लांट में टीएमवी का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कौन-कौन से सिम्पटम दिखाई देते हैं। द फर्स्ट विजिबल सिम्पटम इज डाउनवर्ड कर्लिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ यंग एपिकल लीव्स। तो सबसे पहले इनकी जो लीफ होती है ये डाउनवर्ड की तरफ कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है। और इनकी जो एपिकल रीजन होती है यानी कि पत्तियों की जो एपिकल रीजन होती है वो उसमें डिस्टॉर्शन यानी कि मोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपको दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्पॉटिंग दिखाई दे रही होगी चॉकलेटी कलर या फिर ब्राउन कलर की। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट की। देयर आर नो केमिकल सोल्यूशन फॉर ट्रीटिंग टीएमवी आफ्टर इट्स इन्फेक्शन योर प्लांट। तो यदि हम बात करें किसी प्लांट में टीएमवी का इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए कोई भी केमिकल सोल्यूशन नहीं है। तो जनरली जितने भी मैक्सिमम वायरल डिजीज़ होते हैं उनका कोई केमिकल सॉल्यूशन नहीं होता जिससे कि इन्फेक्टेड प्लांट को सही किया जा सके। तो ट्रीटमेंट से अच्छा है इनका प्रिवेंशन करना यानी कि हम बचाव कर सकें। तो कैसे बचाव करेंगे? तो फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन, यानी कि हम फसल को बदल-बदल कर लगाते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूँ कि जो टीएमवी है इसका होस्ट टोबैको ही नहीं, सोलेनेसी के जितने भी मेंबर हैं, ढेर सारे मेंबर पर ये इन्फेक्ट करता है। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन करें यानी कि कभी सोलेनेसी के प्लांट लगाएं, कभी दूसरे फैमिली के प्लांट लगाएं, तो क्रॉप रोटेशन से हम क्या कर सकते हैं कि टीएमवी से प्लांट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूव क्रॉप रेजिड्यू। तो जो इन्फेक्टेड प्लांट है उनको हम पूरी तरह से क्या करें, वहाँ से हटा दें और सैनिटाइज करें। इसके अलावा जो इसके सस्पेक्टेबल वीड्स हैं यानी कि ऐसे वीड्स जो कि इसे फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, उनको रोकें, उनको नष्ट करें। इसके अलावा है अवॉइड मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर को अवॉइड करना चाहिए। अब मोनोकल्चर क्या है? तो जैसे हम टोबैको की एक किसी जाति को लगाते हैं
तो अगली बार हम क्या करें, उसी की दूसरी इम्प्रूव जाति को लगाएं। ये नहीं कि हम एक ही जाति को बार बार लगाएं। तो इसलिए जो मोनोकल्चर है उसको हम अवॉइड करें। इसके अलावा डिजीज़ फ्री और रेजिस्टेंस प्लांट को हम लगाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट आ चुके हैं, तो इन ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ करके हम लोग टीएमवी के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको हर टॉपिक समझ में आ गया होगा, और यदि कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।